दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। जो एपिसोड श्रृंखला मेरी पूरी एंटायर टीम ने 17/7/22 से शुरू की थी, उसका क्रम एक लगातार जारी है। और इस महीने थोड़ा सा अलग प्लानिंग की गई कि बहुत सारी सक्सेस महिलाओं से आपको रूबरू कराया जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए कमिंग सून का वीडियो डाला था, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि इस हफ्ते आपको एक ऐसी ग्रेट जोड़ी से मैं मिलाने वाला हूं जो माँ बेटी दोनों ने मिलके इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। तो वो दोनों लोग आज हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। तो स्वागत है कंचन जी आपका और वैष्णवी जी आपका भी वेलकम है। बातों का सिलसिला शुरू करें तो पहले हम इन दोनों लोगों का परिचय जानना चाहेंगे। प्लीज़ मैडम आप अपना परिचय बताएं। मैं कंचन निषाद मुंशीगंज सीतापुर से। बहुत बढ़िया। वैष्णवी जी आप? मैं वैष्णवी निषाद सीतापुर से और ये मेरी मम्मी है। ओके ग्रेट। ये तो पता चल रहा है देखने से भी कि आप दोनों लोग एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। तो मैडम इस नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आप हाउस वाइफ हो, जैसा मेरे को पता चला, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीज़न कैसे आपने इधर एंटर किया? क्योंकि घर में महिलाएं बहुत सारी जो रहती हैं वो घर का खाना और बच्चों के एजुकेशन को लेकर के या साफ सफाई और जितने भी काम होते हैं उनको ही करती रहती हैं। फिर आपको इधर नेटवर्क में इन्वॉल्व होने का मौका कैसे मिला? सर जी हमारी सास बीमार थे थोड़ा, उनको मतलब सिर में स्वेलिंग थी और माइग्रेन वाली उनको दिक्कत थी, स्वेलिंग थी, इस वजह से उनको की दवा दिलाई गई। तो उससे उनको आराम मिला। तो उस टाइम हम भी थोड़ा बीमार थे, तो उनको जब फ़ायदा हुआ तो हम इसी में ज्वाइन किए और उनकी दवाई दिलाई। उसके बाद हम भी अपनी दवाई इसी में से लिए तो हमको भी बड़ा आराम मिला। यानी आपका जो इसमें आने का जो कारण था वो एक बीमारी को लेकर था, क्योंकि परिवार में हकीकत है हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है। तो पहले आपने प्रोडक्ट बीमारी को लेकर के यूज किया, जो रिजल्ट आए तो फिर आपने 100% कंटिन्यू करना शुरू किया। जी। बहुत बढ़िया। अभी जब आप इसमें इन्वॉल्व हुए, प्रोडक्टों को यूज कर रही थी, तो देखो मैडम, प्रोडक्ट यूज करना एक अलग बात होती है, लेकिन नेटवर्क में आके बिजनेस करना थोड़ा सा अलग होता है। तो फिर प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ आपने नेटवर्क कैसे बिल्डअप करना शुरू किया? सर जी, लोगों को आराम मिलता है। जब हमें आराम मिला तो हमने सोचा कि और सबको आराम मिले। जो हमारे रिलेशन में थे, जो हमारे जानने वाले थे, हमने उनको दवा दिलाई, उनको आराम मिला। तो इसी से हमने नेटवर्क में बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने कि हकीकत में हर आदमी जब 10-12 साल की उम्र में होता है तब से वो प्रचार का काम करने लगता है। यानी कोई भी चीज़ हमें अगर अच्छी लगे तो हम लोगों को शेयर करते हैं, और आपने भी वही लोगों को शेयर किया, जिससे लोगों को भी रिजल्ट मिला और आपने नेटवर्क करना शुरू किया। अभी नेटवर्क में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ और मिले, और आज आपने एक बहुत बड़ी टीम भी तैयार कर ली हुई है। तो क्या रियल में घर में रहते हुए टीम बनाना आसान है? कैसे आपने बड़ी कर ली टीम? सर जी, एक दूसरे से मिलने से ही टीम खड़ी होती है। और हमने मानते हैं कि जैसे दवा दिला दी तो उसको आराम हो गया, उसके बाद अगर उसको हमने ज्वाइन करा दिया, वो और लोगों को ज्वाइन कराता है, तो उससे उसको भी लाभ होता है और टीम भी बड़ी होती है। बहुत बढ़िया। वैष्णवी जी, रियल में जैसे माँ आपकी लगातार प्रयास कर रही थी इस बिजनेस में, तो फिर आपने इन्वॉल्वमेंट कैसे किया? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में घर की कोई भी महिला जब भाग ले लेती है तो पूरा का पूरा परिवार तो खिलाफ होने लगता है कि ये आम आदमियों के बस का काम नहीं है। दूसरा, घर घर जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आदमी प्रोडक्ट कुछ समय के लिए यूज करते हैं, फिर नहीं भी यूज करते हैं। तो ये फिर आप कैसे इन्वॉल्व हो गई साथ? मम्मी के साथ मीटिंग है, वहाँ पे मीटिंग में जानकारी मिली। मम्मी भी घर में प्रोडक्ट यूज करती हैं और सब लोग घर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी देखा है, इसीलिए आपने भी इन्वॉल्वमेंट किया। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और होती है कि जब माहौल पूरा पॉजिटिव होता है घर का, तो उसके बेनिफिट तो मिलते मिलते, ये हकीकत है। लेकिन रियली नेटवर्क मार्केटिंग में आके क्या 100% आज सपनों को पूरा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे ये चीज़ें साफ दिखने लगती हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वो हिस्ट्री
खासकर अपने इंडिया में, भारत के अंदर जो लेडीज़ों को आज आगे लाया जा रहा है और अग्रणी भी हो रही हैं, लेकिन उनको उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। मैंने आप दोनों लोगों के वीडियो डाले कमिंग सुन के, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, जिसमें से कुछ मैं ले लेता हूँ। जिसमें अब्दुल वकार खान हैं, उन्होंने लिखा है कि आप दोनों का इस लोकप्रिय चैनल पे वेलकम है। उर्विल मिश्रा ने एक सवाल किया हुआ है कि क्यों भारत में नौकरी के समान नेटवर्क मार्केटिंग करने की आज़ादी महिलाओं को नहीं मिल पाती। रियली ये सवाल आप दोनों लोगों से इसलिए है क्योंकि आपके परिवार में एक माहौल पॉजिटिव था, तो आप लोगों को घर से बाहर जाने के लिए, मीटिंग्स में जाने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए या लोगों से बात करने के लिए आपको कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन आम अगर कोई परिवार से कोई महिला ज्वाइन करती है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसा वो क्या करे कि इन दिक्कतों से वो बाहर निकल के नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सके? सर जी, सबसे पहले तो अपने घर में विश्वास दिलाना चाहिए, अपनी कुछ दवा घर में यूज करानी चाहिए। जब घर में यूज कराएंगे तो घर के परिवार के लोगों को विश्वास हो जाएगा उन दवाओं पे, और फिर बाद में जब बाहर निकलेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि आपकी दवा नुकसान करेगी, तो आपको बाहर के बातें सुननी पड़ेंगी। जब घर वाले यूज कर लेंगे तो वो यही कहेंगे कि हाँ दवा बहुत अच्छी है, लोग अपना भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, और इसमें आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही पॉइंट की बात कही कि जब पहले हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमें बिलीव हो जाता है, फिर लोगों के बीच हमें शेयर करना है। करेक्ट, हमारी हर महिला, हर माँ, हर बहन के लिए ये एक आप लोग दोनों की तरफ से मैसेज है कि रियली अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, ऊंचाइयों पर जाना है, तो हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, फिर बिलीव कर लेना है, जब विश्वास हो जाए फिर लोगों के साथ शेयर करना है। हमारे सुमिरान सिंह जी ने भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया हुआ है कि सर जी कृपया मुझे अपनी फैमिली को कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेट करके रखें। क्योंकि अक्सर ये होता है मैडम कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब पहली बार किसी मीटिंग में जाता है बहुत मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है कि 3 महीने 6 महीने में आप गाड़ी घोड़ा जैसे जो चाहो खरीद सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो और एक बेहतर लाइफ स्टाइल जी सकते हो। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है, 10 दिन 15 दिन गुजरते हैं, लोग उसकी सुनना बंद कर देते हैं, तो उसकी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। उस समय कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि जो कोई नया जो हमारा नेटवर्कर्स है, वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, वो जब इन्वॉल्व होता है मीटिंगों में, फील्ड पे जाता है, तो कई बार क्या होता है कि घर में सिलेंडर चुक गया है और वो प्लान दिखाने गया हुआ है। अभी घर से फोन जाता है कि सिलेंडर की पहले व्यवस्था चाहिए, लेकिन अभी उसके पास मनी नहीं होती कि उसकी भी व्यवस्था कर पाए। तो जब वो घर में आता है तो माहौल बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में परिवार को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, ये हमारे सुमिरन सिंह जी का सवाल है। तो आप इसके जवाब में क्या आंसर देना चाहेंगे? सर जी, जैसे घर में कभी कभी दिक्कतें आ जाती, जब लेडीज को लगेगा कि हाँ दवा फायदा कर रही है तो वो बाहर निकलने में दिक्कत नहीं तैयार करेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये दवा फायदे वाली है, दूसरों को भी फायदा देगी, इससे पैसा भी घर में आएगा। बहुत बढ़िया। रियल में इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि परिवार को अगर मोटिवेट रखना है तो मेरा जो मानना है कि सबसे पहले उसको हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे कि जैसे ये मोबाइल हमारे हाथ में है, तो जितना अच्छा फ़ोन होता है उसको उतनी ज़्यादा चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। अभी छोटा फ़ोन ले लो तो वो एक बार चार्ज करो 2 दिन तक बात करा देता है, लेकिन जितना अच्छा फ़ोन होता है उसको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिमरन सिंह जी, अगर परिवार को साथ में इन्वॉल्व करना है, पॉजिटिव रखना है, तो उसे प्रोडक्ट पर विश्वास तो होना चाहिए। घर में 100% आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का प्रोडक्ट यूज कराना चाहिए। दूसरा, परिवार को मीटिंग सेमिनार में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब आप मीटिंग सेमिनार में इन्वॉल्व करोगे तभी आपकी फैमिली पॉजिटिव रह पाएगी। अभी एक और है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया हुआ है, उत्तम जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल किया हुआ है। ये उत्तम ड्रीम्स करके चैनल है जिसकी तरफ से कमेंट आया हुआ है कि लेडीज को कैसे काम कराया जाए। कि जैसे बहुत सारी लेडीजें तो ज्वाइन हो जाती हैं, लेकिन 100% में
हम कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पाते, जो हमें कामयाबी मिलनी चाहिए वो उनको हासिल नहीं हो पाती है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे वो लेडीजें सभी कामयाब होती चली जाएं? तो आप में से क्या बताना चाहेंगे आप हमारे उत्तम जी को कि वो लेडीज़ों को कैसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं? सर जी, जो भी हेल्प है, तो अगर कोई जेंट्स भी हेल्प करता है लेडीज की तो काम आगे बढ़ता है और उनका बिजनेस भी आगे बढ़ जाता है। तो हेल्प करना चाहिए परिवार वालों को। बहुत बढ़िया। यानी अगर परिवार 100% साथ में रहता है तो फिर कामयाबी मिल सकती है। बहुत बढ़िया। अब लाइफ इन करके एक चैनल है जिन्होंने भी एक बहुत बेहतरीन सवाल किया है कि अपने जीवन संगिनी को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट कैसे करें। ये सवाल वैष्णवी जी आपसे है। कारण क्योंकि आपकी अभी मैरिज हो चुकी है, मैरिज के बाद आपने इस बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है, तो फिर कहाँ से ये आपको पावर मिली? और जिन लोगों को आज परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि शादी के बाद बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, या जो उनका सपना होता वो पूरे नहीं कर पाते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो जीवन संगिनी को बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व करके रखा जाए? जीवन संगिनी के साथ में काम करने के लिए मीटिंग में जाना चाहिए, मीटिंग में लेकर के जाना चाहिए और बड़ी मीटिंगों में भी ले जाना चाहिए। जैसे पहले मेरी ज्वाइनिंग पहले से ही लगी थी, बाद में मेरी शादी हुई, उसके पहले मैं काम नहीं करती थी, मेरी मम्मी करती थी। शादी के बाद मुझे रामनगर जाने का मौका मिला, वहाँ मैंने मीटिंग देखी, मीटिंग हमको बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। एक चीज वैष्णवी जी यहाँ पर, शादी आपकी जो हुई वो भी नेटवर्कर है क्या? जी। अरे वाह। यानी आज एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो नेटवर्कर्स को बोला जाता ना, कि अभी हम लोग भी बोलने लगे हैं कि बहुत सारे कुछ समय के बाद लोग नौकरी वाले के पीछे ना भाग के नेटवर्कर के पीछे दौड़ेंगे। कि अभी लड़का अगर बोला जाएगा जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करता है अच्छी कंपनी में, तो लोग उसके यहाँ अपनी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसका तो एक प्रैक्टिकली आप प्रमाण है, क्योंकि आपके घर में भी नेटवर्क मार्केटिंग होती थी, आपकी जहाँ मैरिज हुई वहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक पॉजिटिव माहौल है। बहुत बढ़िया। यानी ये व्यापार आने वाले समय पर दोनों लोगों का मिलकर, यानी परंपरागत व्यापार होने वाले हैं कि पूरे परिवार इस व्यवसाय को आने वाले समय पर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। क्योंकि रियल में ऐसे परिवार कम मिलने को मिलते हैं कि जहाँ पे हर जगह से नेटवर्क मार्केटिंग का एक माहौल बेहतर हो। मैडम एक चीज और, कि जो बहुत सारी आज हाउस वाइफ हैं जो चाह तो रही हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, तो उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन महिलाओं के लिए यही मैसेज है कि बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश करें। जब कोशिश करेंगी, बाहर निकलेंगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। बहुत बढ़िया। यानी घर में रहने के बाद जो समय बचता है उस समय को सही जगह पर प्रयोग करें। मैडम एक सवाल और, कि आपने जो इतने कम समय में इतनी बड़ी टीम खड़ी की, और टीम में जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप लेडीज थी जी, तो जेंट्स कैसे मोटिवेट करती होंगी, या बहुत सारी लेडीजें भी होती हैं जो आपके साथ रूबरू नहीं होना चाह रही होंगी, तो आज आपकी टीम में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरीके से आपने इतनी बड़ी टीम खड़ी की? सर जी, हमारे इसमें डॉक्टर भी हैं और हम इसमें निरंकारी मिशन में हैं। तो हमारे प्रमुख जी को ये दिक्कत आई तो उनकी वाइफ भी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं। तो हमने उनसे बताया कि इनको पथरी की प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा कि दवाई लीजिए, तो उन्होंने दवाई ली और आज उनको बहुत आराम है और सीतापुर के प्रमुख हैं वो। ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यानी आपके माध्यम से आप लोगों का जो एक मिशन चल रहा है बुरा है अलग का, जिसको निरंकारी बोलते हैं, हाँ। उसके भी जो सीतापुर के प्रमुख थे उनको भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। जी। बहुत बढ़िया। यही नेटवर्क मार्केटिंग की एक पावर होती है कि जिससे एक आम आदमी भी बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में जाके नेटवर्किंग की ताकत से ही उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो आप सब लोगों को ये मैसेज है कि आप जहाँ भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, ये मत सोचें कि आप हो कहाँ, आपको जाना कहाँ है डिपेंड उस पर करता है। क्योंकि जब आप जाने के लिए तैयार हो जाते हो तो आपको रास्ते ढेर सारे मिलना शुरू हो जाता है। वो ऊपर वाला, ये सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और आपके सपनों को पूरा कराने के लिए वो अपना साथ देना शुरू कर देती है।
जैसे मैडम ने शुरू किया तो आज इनको पूरे के पूरे ग्रुप मिल गए, क्योंकि आपके ग्रुपों में मैंने जो देखा है रियली की बहुत बड़ी एकता होती है। एक बार जो प्लानिंग शुरू हो गई वो कंटिन्यू रहेगी रहेगी। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को जो जॉब करता पैसे के लिए, उसको अगर खड़ा किया जाए रोड पे की 4 घंटे की ड्यूटी करनी है तो वो रुकता नहीं। लेकिन आप लोगों के मैंने देखा है कि वो 12-12 घंटे अडिग खड़े रहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्या होती है, एक श्रद्धा होती है। और रियल में जहां पर हमारी श्रद्धा, जहां पर हमारा विश्वास अटूट होता है, वहां पर हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग ही दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जहां पर गूंगे लोगों को भी कामयाब करा देता है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता। मेरी जानकारी में बहुत बढ़िया चीज मेरे को याद आ गई। बहुत जल्दी मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलाऊंगा जिसको दिखाई नहीं देता है और उसने नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। हमारे लखीमपुर जिले के वो लीडर हैं। एक बार मेरी बहुत पहले उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन आज आप लोगों से बात करते करते याद आया, बहुत जल्दी मैं उनसे भी रूबरू करवाऊंगा। तो यानी वो लोग भी कामयाब हो जाते हैं जो जिनको दिखाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाते, जिनके अंदर कोई नॉलेज नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जहां से वो हर आदमी कामयाब हो सकता है। बस उसके अंदर एक आग होनी चाहिए कि हमें कामयाब होना है। और बूंद बूंद से घड़ा भरता, ये बोला गया। जैसे मेरे को भी जो मैंने आपकी डिटेल निकाली तो पता चला, या मेरे पास जो जानकारी है कि आपने जब बिजनेस को शुरू किया तो आप प्रोडक्ट यूजर थी, सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया करती थी आप। धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती चली गई, आपका कारवां खड़ा होता चला गया, आपके नीचे बहुत बड़ा रेवेन्यू आने लगा। ये कब हुआ? जब आपका काम अनवरत जारी रहा और पूरी फैमिली आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव है। तो रियल में हर मैं नेटवर्कर से, हर लीडर से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको भी अगर कामयाब होना है, आपको भी अगर सपनों को पूरा करना है, आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, तो कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपनी बात को रखने की आदत डालनी पड़ेगी। और जिस काम को आपने करना शुरू किया है, अगर ऊपर वाला भी आके बोलता है कि अभी रुक जाओ, तो रुकना नहीं है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाएं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां गुजरें, लेकिन आपको अनवरत काम करते रहना है। तो रियली आप दोनों लोगों से, जैसे मैंने बात किया, आप दोनों लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि ऐसे बहुत ही नॉर्मली जीवन यापन करने वाले बड़े अचीवरों से आप मिलना चाहते हो, तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहें। आपका जो स्नेह प्यार लगातार हमारे चैनल के ऊपर आ रहा है, ये लगातार ऐसे ही आता रहे। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज हैं, आप जो लोगों को शेयर करते हो हमारे चैनल के लिंक को, जिसकी वजह से आज ये लोकप्रिय होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि हर संडे एक बेहतरीन चेहरे से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये लगातार क्रम हम लोग जारी रखेंगे। और रियल में आपको भी लगता है कि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, तो आपके पास मौका है कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टीम में लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्वॉल्व करें और लगातार प्रयास करते रहेंगे। और मेरा भी जो मकसद है, मेरी पूरी टीम का जो लक्ष्य है इस चैनल को आगे चलाने का, कि वो छुपी हुई प्रतिभाओं से मैं आपको रूबरू कराता रहूं, जो बहुत ही निचले स्तर से आती रहती हैं, बहुत ही निचले स्तर से उठे हुए लोग आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर गए। उन सभी से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, या उन लोगों से भी मिलाना चाहता हूं जिन्होंने आज बहुत बड़ा परचम लहरा दिया हुआ है, बहुत जगह झंडे गाड़े हुए हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। तो आप सब लोग इसी तरीके से अपना प्यार इसलिए हमारे साथ बनाए रहें। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।